तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम ये देखो कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टार्ट करेंगे हमारा। ठीक है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिटेल देख लिया, फैक्टर अफेक्टिंग देख लिया। ठीक है, अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देख लेते हैं हम अपना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझने से पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी थ्योरी देख लेंगे। देखो ये क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये डायग्राम है। ये एक सॉलिड स्लैब की तरह होता है। ठीक है, सॉलिड स्लैब होता है, ये सोप की तरह दिखता है। ठीक है, इसको जो होता है इसके अंदर, कवर के अंदर इसे हम कवर के अंदर रखते हैं। ये सॉलिड स्लैब को जो होता है हम कवर के अंदर फिल करते हैं। ठीक है, ये हमारा एनोड होता है, ये हमारा कैथोड होता है। और इससे एनोड और कैथोड को जो होता है हम पावर सप्लाई की हेल्प से जो होते हैं कनेक्ट करके रखते हैं, जिससे पावर हमारी दी जाएगी। ठीक है, और ये हमारे होल्स प्रेजेंट है। इसमें हमें जो सैंपल टेस्ट करना है उसे हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, जब हम पावर सप्लाई देते हैं एनोड और कैथोड को, तो जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जो हमारा मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है कैथोड से लेके एनोड की तरफ, वो मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। बट लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं मूवमेंट स्टार्ट नहीं होता। लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं पोर्स से मूव ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनका नहीं हो पाता है, स्मॉल मॉलिक्यूल का ही हो पाता है। वही है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये हमारे यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे हम क्या फिल करते हैं, एगरोज जेल या पॉलीएक्रिलामाइड जेल होता है। ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। समझ में आ गया? अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। चलो, इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ जेल एज सपोर्टिंग मीडियम for separation of DNA, RNA, प्रोटीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जेल सपोर्टिंग मीडियम की तरह हमारा वर्क करता है, जो सेपरेट आउट करने में हेल्प करेगा डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन को, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। ठीक है, इट इज़ यूजली परफॉर्म्ड फॉर एनालिटिकल पर्पस के लिए ये यूज़ किया जाता है। दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस इन बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी। सबसे ज़्यादातर यूज़ होने वाला ये ही है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो यूज़ किया जाएगा बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज में, ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल अब देखो इसका क्या इन्वॉल्व होता है। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं इलेक्ट्रोड को ऑफ अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक कंटेनिंग एग्रोज जेल, वही डायग्राम में आपने देखा था ना, पावर सप्लाई से एनोड एंड कैथोड को जो होता है हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा था। ठीक है, एग्रोज जेल बीच में फिल हो रहा था। ठीक है, एंड बायोमोलिक्यूल आर लोडेड, बायोमोलिक्यूल को लोड करेंगे, डीएनए आरएनए को, जिसे हम वो सेपरेट आउट करना है। देन द जेल सेपरेट आउट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर मोलिकुलर साइज के अकॉर्डिंग। स्मॉल मॉलिक्यूल सेपरेट आउट हो जा रहे थे, लार्ज मॉलिक्यूल क्या थे, नहीं हो पा रहे थे। एंड मूव टू देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, अब वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। यही है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या क्या है देखो। एप्लीकेशन में डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल साइज को बताता है। डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल को हम वो सेपरेट आउट कर देते हैं। फॉर एनालिसिस ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट, एस्टिमेशन ऑफ डीएनए क्वांटिटी एंड क्वालिटी को बताता है। यूज इन फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम कवर करेंगे